नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और आज हम बताएंगे उत्तर प्रदेश की वो खबरें जो तमाम अखबारों की हेडलाइंस बनी, जिनका आपके लिए जानना है जरूरी। शुरुआत हिंदी के अखबार नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जिस खबर को प्राथमिकता दी है वो सेकंड लीड है। डिग्री टीचर बेच रहा था फर्जी पेपर, गिरफ्तार। भाई दोस्त भी अरेस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के नाम पर ठगी। यूपीएसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में 2 सगे भाई भी हैं जो असिस्टेंट टीचर का पेपर बेच रहे थे। असल में वो पेपर बेच नहीं रहे थे, वो पेपर बेचने के नाम पर ठगी कर रहे थे। लोगों से 30 से 32 लाख रुपए ले भी रहे थे। ऐसे ही 2 युवकों ने यूपीएसटीएफ से शिकायत की। एसटीएफ की टीमों ने वेरीफाई किया तो पता चला इनके पास कोई पेपर नहीं है। ये सिर्फ जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ पेपर देने के नाम पर ठगी कर रहे थे। इसी में यूपीएसटीएफ ने कार्रवाई की है। दूसरी खबर, गोमती नगर में 2 युवकों को पीट कर मार डाला, विरामखंड में रेलवे ट्रैक के पास फेंका। ये खबर इसलिए अहम क्योंकि कल गोमती नगर जो लखनऊ का पॉश इलाका है वहां पर 2 युवक घायल अवस्था में मिले। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चला कि एक युवक की मौत हो गई, उसको अस्पताल भेजा गया। दूसरा घायल अवस्था में था, सांसें चल रही थी। अस्पताल भेजा गया तो उसकी भी मौत हो गई। रेलवे ट्रैक के पास गोमती नगर के विरामखंड इलाके में घायल अवस्था में इन दोनों ही युवकों को कौन फेंक करके चला गया, पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई। लेकिन इतना जरूर है कि इनकी शिनाख्त हो गई है। ये दोनों ही युवक बहराइच के रहने वाले हैं। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, दोनों के शव को। और इसके साथ ही पुलिस अब उन तमाम चीजों को खंगाल रही है कि आखिर ये दोनों ही युवक घायल अवस्था में सड़क किनारे कैसे मिले। कोई साजिश का हिस्सा थे या फिर किसी एक्सीडेंट के शिकार हुए दोनों ही युवक कहीं जा रहे थे, या कोई पीट कर इनको यहां किनारे फेंक कर चला गया। दूसरी तस्वीरों के जरिए एनबीटी ने एक तस्वीर छापी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर थे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है तो कल उन तैयारियों की समीक्षा करने गए थे, तो मेट्रो में सफर भी किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे और सांसद रमेश अवस्थी भी नजर आ रहे हैं। और ये नयागंज फूल बाग से गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक मुख्यमंत्री ने यात्रा की। एक तरीके से मैसेज दिया कि किस तरीके से वो देख रहे थे कामकाज चल रहा है। दूसरी खबर, 11 मई से खुलेगी ब्रह्मोस फैक्ट्री। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में हैं और कल वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे तो उन्होंने सीधे कह दिया कि जो लखनऊ के सटे इलाके में जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की जो उपक्रम जो फैक्ट्री लग रही है, तैयार हो रही है, जो 11 मई से काम करने लगेगी। इसके साथ ही जो लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाला जो हाईवे है, ओवर ब्रिज वाला हाईवे है, उसको भी तैयार कर लिया जाएगा और उसका भी उद्घाटन इसी साल में हो जाएगा। दूसरी खबर, झारखंड का गिरोह फोन चुराकर खाते से निकाल रहा था रकम। इसके बाद 5000 वर्ग फुट से ज्यादा बड़े प्लॉट पर सोलर पैनल लगाना जरूरी होगा। ये एक नई नियमावली लगाई है शहरी और विकास नियोजन विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा है। 2025 का जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है नई नियमावली का, उसमें कहा जा रहा है कि अगर 5000 स्क्वायर फीट से बड़ा कोई प्लॉट है और मकान है तो वहां पर सोलर पैनल लगा होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई बड़ी कोठी बनी हुई है तो वहां सोलर पैनल लगाने की एक आवश्यकता, एक जरूरत हो जाएगी। ये खबर को तरजीह दी गई। नवभारत टाइम्स के बाद अमर उजाला की बारी। अमर उजाला के जो पहले पेज की खबर है वही, फर्जी प्रश्न पत्र से ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। दूसरी खबर, दलित बहुजन की हितैषी नहीं सपा मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी को
हालांकि उनके तो विरोधी दल है। समाजवादी पार्टी को लेकिन दलित मुद्दे को लेकर के अब ज्यादा मुखरता से और ज्यादा तेजी से अटैक कर रही हैं। वजह कि रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा से सांसद हैं, उनके द्वारा जो बयान दिया गया, उसके बाद जो दलित वोट बैंक की जो एक गोलबंदी शुरू हुई। अखिलेश यादव आगरा गए रामजी लाल सुमन से मिलने के लिए, तो वहां पे हमने खुद देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ नीला झंडा, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों को लेकर के कुछ लोग बैठे। तो उन्होंने कहा कि अब बाबा साहब के सम्मान में जाटव समाज मैदान में और समाजवादी पार्टी के साथ होने का संकेत दिया। ये जो दलित वोट बैंक की गोलबंदी है वो मायावती को परेशान कर रही है और वो यही लगातार कह रही है कि दलित बहुजन की हितैषी नहीं समाजवादी पार्टी। इसके बाद वर्क वीजा के स्पा सेंटर में काम कर रही 6 थाई युवतियों को पकड़ा गया। लुलु मॉल के पास सेंटर संचालिका पर मुकदमा। बीते कुछ दिनों से लखनऊ में ऐसी तमाम थाईलैंड की लड़कियों पकड़ी जा रही हैं। पकड़ने का मतलब वो गिरफ्तार नहीं हो रही हैं, क्योंकि कानून में ऐसा नहीं है, जो बिना प्रॉपर वीजा के या फिर एफआरओ फॉरेन रेजिडेंट ऑफिस है, मतलब जब भी कोई विदेशी किसी भी बड़े शहर में आता है तो वहां पे एयरपोर्ट पर एक एफआरओ का ऑफिस होता है। वहां पे उस विदेशी का रजिस्ट्रेशन कराना फॉर्म सी होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है कि वो बताएगा अगर थाईलैंड, अमेरिका, दुबई कोई व्यक्ति आ रहा है तो वहां बताएगा कि मैं इस काम के लिए यहां पर आया हूं, इतने दिन के लिए आया हूं, और अपना वीजा लगाएगा, वीजा बताएगा, पासपोर्ट दिखाएगा। लेकिन लखनऊ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब ये एफआरओ डिपार्टमेंट की गलती कहें या फिर लखनऊ के बढ़ते हुए कल्चर को, कि लखनऊ में कल लुलु मॉल के पीछे एक स्पा सेंटर चल रहा था जहां से 6 थाईलैंड की लड़कियां मिली। वो बिजनेस वीजा पर आई थी, काम कर रही थी, वर्क वीजा के स्पा सेंटर में काम कर रहे हैं। बिना वर्क वीजा, मतलब यहाँ पे काम करने आई थी तो वर्क वीजा चाहिए होता कि हम यहाँ काम करने आए, लेकिन वो काम करने वर्क वीजा पर नहीं थी, उनके पास वीजा बिजनेस वीजा था। दूसरा, उनके द्वारा एफआरओ जो ऑफिस है वहां पर फॉर्म सी जमा नहीं किया गया था। ये एक जगह का मामला नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ में चिन्हट इलाके में भी लखनऊ पुलिस ने एक अपार्टमेंट के अंदर से 20 थाईलैंड की लड़कियों को दबोचा था या कहा जाए पकड़ा था, उनको नोटिस देकर के छोड़ दिया गया था। उनका भी यही मामला था कि थाईलैंड की लड़कियां एक अपार्टमेंट में रह रही हैं और वो भी बिना वर्क वीजा के। अब वो एक अपार्टमेंट में इतनी सारी लड़कियां क्यों रह रही हैं, ये पुलिस ने कहा कि ये हमारा जांच का विषय नहीं है। वो यहाँ हनी ट्रैप चला रही थी, वो साइबर क्राइम करवा रही थी, साइबर क्राइम का हिस्सा है, या फिर जो लखनऊ की बढ़ती हुई संस्कृति में जो पब कल्चर जो डेवलप हो रहा है वहां पर उन पार्टियों का हिस्सा बनती हैं और नौजवानों को फंसा करके, नौजवानों से पैसा लेकर के इस तरीके के भी रैकेट चल रहे हैं। तमाम लोग पकड़े गए हैं। तो क्या वो काम हो रहा है? बहरहाल पुलिस है, लखनऊ पुलिस है, वो तो खास ऐसे मामलों में पल्ला झाड़ लेती है, कहती है कि नहीं एफआरओ वाले जाने, फॉर्म सी नहीं भरा था। तो ये क्रॉस चेक करने की जरूरत कभी पुलिस ने नहीं समझी कि आखिर ये लड़कियां यहाँ पे आ किस उद्देश्य से रही हैं। स्पा सेंटर या कहीं पर रुकी हुई हैं, एक एक अपार्टमेंट में 20-20 लड़कियां रुकी हुई हैं, वो क्यों आ रही हैं, कौन इनके पीछे है, कोई साजिश तो नहीं। ये तमाम चीजें जांच का विषय होनी चाहिए। इसके बाद हिंदुस्तान अखबार की बात करें तो हिंदुस्तान अखबार ने सहायक प्रोफेसर में भर्ती पेपर से वसूली 3 गिरफ्तार, हेडलाइन बनाया। उसके बाद निवेशकों के लिए एक खबर है कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि अब फिर से जीबीसी ग्राउंड इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है, तो उसको लेकर के एक नियमावली बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा कि अगर कोई निवेशक कोई चाहता है कि उसको परमिशन मिले, कोई निवेश करना चाहता है, तो उसको सिंगल विंडो सिस्टम एक जगह पर अप्लाई करना होगा। सारे डिपार्टमेंट उसी जगह पर रहेंगे, उसी सिंगल विंडो सिस्टम से उसको सारे डिपार्टमेंट्स की, इलेक्ट्रिसिटी, नगर निकाय का, जल का, नियोजन विभाग का, एलडीए का या किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसको उस जगह की एनओसी एक सिंगल विंडो सिस्टम से मिल जाएगी। एक नई नियमावली बनाने की कोशिश की जा रही है।
इसके बाद बात गोमती नगर में 2 दोस्तों की लाठी डंडे से पीटकर हत्या। अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर इस खबर को लिया। दूसरी जो बॉटम खबर है जो फ्रंट पेज की, वो थोड़ी सुखदाई है और सबकदाई भी है। सड़कों के किनारे लगेंगे आम जामुन के 7 करोड़ पौधे। जब गर्मी आती है, तापमान बढ़ता है, तब पर्यावरण की याद आती है। अब वन विभाग ने कहा है कि इस वाले मानसून में, जब अब मानसून आएगा जुलाई में, तब मानसून सीजन में वन विभाग की नर्सरी में 11.12 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं और 7 करोड़ से ज्यादा फलदार पौधे, जिसमें आम, जामुन, आंवला, इमली, बेल, सहजन, शहतूत, जंगल जलेबी, बेर, कैथा, बहेड़ा, बहुआ के 7 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में जब आप सड़क पर निकलिए तो सिर्फ ये साधन होते हैं पेड़, जिनसे आपको कुछ राहत मिलती है, वरना जो घरों से एसी निकल रहा है वो तो और जान ले लेता है जब सड़क पर आप निकलते हैं, तपिश बढ़ रही होती है। दूसरी खबर अमर उजाला की सेकंड पेज पर ली है कि सिग्नल ऐप पर अल मौतुल जिन और उल हिंद ग्रुप से रची जा रही थी हमलों की साजिश। यूपी एटीएस ने संभल से 3 युवकों को कस्टडी में लिया है। उनको हालांकि पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। एक युवक से भी पूछताछ कर रही है। ये तीनों ही युवक सोशल मीडिया के जरिए बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, तमाम वीडियो पोस्ट कर रहे थे। तो इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए सेंट्रल एजेंसीज ने इनपुट दिया यूपी एटीएस को, और यूपी एटीएस ने इन सभी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की और बाद में परिजनों के द्वारा छोड़ दिया गया। बारी अब टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार की। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन सेट टू बिगिन इन सिटी ऑन May 11, राजनाथ। डिफेंस मिनिस्टर इम्पॉसिबल टू फॉरगिव एसपी फॉर इट्स बिट्रेल कास्टियस एक्ट। मायावती का अटैक समाजवादी पार्टी पर। एंड इंडिया ब्लॉक विल कंटिन्यू इन 2027। यूपी पोल्स पीडीए विल अप्रूव बीजेपी। अखिलेश यादव प्रयागराज में थे और प्रयागराज में उन्होंने ये कहा कि इंडिया ब्लॉक को लेकर के, चूंकि इंडिया ब्लॉक की बात इसलिए क्योंकि हर राज्य में अपनी जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन सीटों के बंटवारे की बात आती है तो दोनों ही दलों के विरोध सामने आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, उत्तर प्रदेश में सीटों को बंटवारे को लेकर के गतिरोध आया, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 तक इंडिया ब्लॉक काम करेगा। दूसरी खबर, मर्करी टू नॉच 40 डिग्री सेल्सियस दिस वीक सेज वेदरमैन। इस हफ्ते जो तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस इस बार पहुंचेगा। इस हफ्ते की बात है। जो वेदर डिपार्टमेंट है उसने इस बात की आशंका जताई है। बीते कुछ दिनों से लोगों को थोड़ा राहत मिल रही थी गर्मी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में, पूर्वांचल और पश्चिमांचल में तेज बारिश हुई है, कई जगहों पर ओले पड़े हैं और उसका असर समूचे प्रदेश में देखने को मिला। जहां पर तापमान तो बढ़ा रहा, 38 डिग्री, 37 डिग्री, 39 डिग्री रहा, लेकिन तेज हवाओं की वजह से लोगों को वो जो हवा जब ठंडी नहीं होती तो लू बन जाती, तो लू चलने के बजाय ठंडी हवा चल रही थी, राहत मिल रही थी, तापमान बढ़ रहा था, ठंडी हवा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस हफ्ते में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। तो ये थी खबरें आज की। मौसम, राजनीति और अपराध के साथ साथ सामाजिक सरोकार की, जिनका था आपसे ताल्लुक, जिनका जानना था आपके लिए जरूरी। देखते रहिए यूपी तक। रोज हम मॉर्निंग शो में सुर्खियां में लेकर आते हैं ऐसी ही खबरें जिनको आपको बिना पढ़े हम बताते हैं और जिनका होता है आपसे सीधा सरोकार। नमस्कार।